बड़ी बेदर्दी से जला है ईमान, कर्ज उतारते उतारते थक जाएगा इंसान। धर्म में बंटकर चला दिए पत्थर, एक पक्ष की सुनकर निकल गए सर्वे पर। आखिर कितनी मस्जिद टटोली जाएंगी, कितने मंदिर की शिनाख्त की जाएगी। सबल में जो कुछ हुआ सबने देखा, सबने परखा, हर वीडियो की एक अलग कहानी बुनी जा रही है। हिंदू मुस्लिम के बातें बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन पर बताई जा रही है, लेकिन जरूरी नहीं आग एक तरफ से लगी हो। सवाल ये भी है कि आग से पहले चिंगारी किसने भड़काई। देश की राजनीति इस वक्त धर्म की राजनीति में तब्दील है। देश के युवाओं को पूरी तरह से धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है और अफसोस इस बात का है कि नेताओं की जुबान से निकलने वाला हर एक शब्द देश की आवाम की आंख में काली पट्टी बांधने का प्रयास कर रहा है और बंध भी रही है। कभी किसी वक्त यह बात कही जाती थी कि कानून अंधा होता है, लेकिन कोर्ट के भीतर कानून की मूर्ति की आंखों से भी पट्टी हट गई है। न जाने देश की आवाम अपने आंखों से धर्म की पट्टी को कब उतारेगी। आज मेरी कही जाने वाली बात बहुत लोगों को बुरी भी लग रही होगी, लेकिन यह वो सच्चाई है जिसे ना तो देश की राजनेता सुनना पसंद करेंगे और ना ही आवाम को सुनने देंगे। हिंसा में 4 लोगों की जानें गई। क्या कोई धार्मिक स्थल उनको जिंदा कर सकता है जिसके लिए आज हम लड़ रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि इस हिंसा में उनके घर का एक परिंदा चला गया। खैर, यह बात तो वो है जो समझाने का प्रयास हर कोई कर रहा है। लोग आपको बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात को समझना नहीं चाह रहे। चलिए अब कुछ फैक्ट की बातें कर लेते हैं। देखिए, इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो पता नहीं, लेकिन खबर ऐसी भी यह है कि हिंसा अचानक नहीं थी। उपद्रवियों को ऐसा लगा कि अगर वो इस तरह पत्थरबाजी करेंगे तो सर्वे रुकेगा। शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर क्या है वहां पर, इसका जिक्र नहीं होगा, और वही हुआ। तस्वीरें हमारे सामने जिस तरह से आई। सवाल यह भी है कि आखिर कोर्ट ने इतनी जल्दी क्यों की थी सर्वे की। ऐसे तो देश में इतने मसले होते हैं, लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन फैसले आने में बरसों लग जाते हैं। लेकिन यहाँ 19 नवंबर को ही याचिका दर्ज होती है, एक पक्ष की बात सुनी जाती है और सर्वे के आदेश दे दिए जाते हैं। क्या यह सही था? आखिर इतनी जल्दी क्यों? हिंदू पक्ष जिसकी तरफ से याचिका दायर की गई, उसका नाम याचिकाकर्ताओं में सबसे पहला नाम सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन का है। ये दोनों ताजमहल, कुतुब मीनार, मथुरा, काशी और भोजशाला के मामले भी देख रहे हैं। बाकी याचिकाकर्ता में वकील पार्थ यादव, केला मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी, महंत दीनानाथ, सामाजिक कार्यकर्ता वेदपाल सिंह भी है। मदन पाल, राकेश कुमार और जीत पाल यादव भी सब में शामिल है। 95 पेज की याचिका में हिंदू पक्ष ने बाबरनामा, आईने अकबरी किताब और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की 150 साल पुरानी एक रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद आदेश दिए गए और सर्वे होना शुरू हो गया। लेकिन सवाल यही था कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी। लेकिन जब हम हिंदू पक्ष की बात करते हैं तो अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम की जन्म स्थल उनको मिल गया है। ज्ञान वापी का मामला कोर्ट में है। मथुरा भी कोर्ट की दहलीज के चक्कर काट रहा है। तो अब हरिहर मंदिर के पीछे इतना विवाद क्यों? यह बात हम नहीं कह रहे हैं, खुद RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आज से ठीक 2 साल पहले एक कार्यक्रम में समझाई थी और कहा था कि अगर हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढोगे तो कितने धार्मिक स्थल को तोड़ोगे। इतिहास में क्या कुछ नहीं है, हजारों मंदिर टूटे थे, कितनों के पीछे भागोगे। एक बार सुनिए उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पे। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। इस देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ सर्वधर्म के लोग रहते हैं। ये वो बगिया है जहाँ हर रंग बिरंगे फूल उनकी संस्कृति से यह दुनिया में सबसे अलग है, सबसे संपन्न देश कहलाता है। लेकिन चंद राजनेता और धर्म के नाम पर इस देश की सुंदरता को से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो क्या ये सही है? क्या ये खिलवाड़ होना चाहिए? जिस तरह से हिंदू पक्ष शाही जामा मस्जिद के पास वहां हरिहर मंदिर है या फिर क्या है, इन सारी चीजों को उठा रहा है,
ज्ञानवापी और काशी का मामला कोर्ट की दहलीज पे है, लेकिन उस बीच में जब इस तरीके की चीजें होती हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2022 में ही ये बात कह देते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए, तो क्या उनकी बात को नहीं मानना चाहिए? क्या वाकई जिस तरह से वहां पर हिंसा फैली राजनेताओं की कलमी थी, या धर्म के नाम पर जो राजनीति देश में चल रही है उसकी कमी थी? हजारों की तादाद में युवा सड़कों पर उतरा और वहां पर पत्थरबाजी करी, उन पर पत्थरबाजी करी जो उनकी हिफाजत के लिए 24 घंटे दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और सड़कों पर उतरते हैं। क्या ये सब चीजें जायज है? और आखिर इसका असल गुनहगार कौन है? कौन है इसके पीछे? जिन राजनेताओं पर एफआईआर दर्ज हो रही है, या वाकई वो अवाम जो राजनेताओं के चक्कर में अपने भविष्य को बर्बाद कर रही है?